पुन्हा एकदा तोच टप्पा, तीच दिशा. वा, जबरदस्त गोलंदाजी. बघा या गोलंदाजी रिथम, लाईन, लेंथ अप्रतिम आहे. कारण थोडासा शरीरापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातोय सागर अणुसेला. 2 चेंडूची सांगता निर्माण झाली आहे. 2 चेंडूच्या समाप्तीनंतर धापलकावरती भोपळा 0-0 धावसंख्या पाहायला मिळते. निश्चितपणे या ठिकाणी सागर अणुसे आपण पाहतोय भविष्यात जिथे पर्याय म्हणून कोण नसतं तिथे उत्तर म्हणून स्वतः उभं राहायचं असतं. आज सागरला स्वतः उत्तर म्हणून उभा राहावं लागेल. आणि काय देखना फटका सजवलाय मिड ऑफच्या क्षेत्रामध्ये, काव कॉर्नरच्या क्षेत्रामध्ये हा चेंडू जातोय. 2 धावा जरूर मिळतात आणि या 2 धावेनं रिया श्रीगणेश संघानं श्री गणेश केलाय. 2 या धावेनं 2 धावसंख्या धावफलकावरती आपण पाहतोय. बदलण्याची संधी नेहमी असते, फक्त तुम्ही तयार असायला पाहिजे. आणि निश्चितपणे तुम्ही तयार असणं गरजेचं आहे. कारण बदलण्याची संधी ही वारंवार येत असते, फक्त तुम्ही तयार असला पाहिजे आणि ती तयारी तुम्हाला दाखवावी लागेल या मैदानावरती. ओहो, जबरदस्त फटका. वा, क्रिकेटचा क्लास, क्रिकेटचं सौंदर्य, मादक सौंदर्य या ठिकाणी दाखवतोय सागर अणुसे. छोटा पॅक पडा धमाका. चेंडू धरतोय सीमे रेषे पार. 4 धावन करता. 6 धावा धापलकावरती आपण पाहतोय. अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं. अगर हरने से डर तो जीतने की इच्छा भी कभी मत करो, असं म्हटलं जातं. आणि तशा पद्धतीने तुम्हाला या ठिकाणी क्रिकेट खेळावं लागेल. तुम्हाला जिंकायचं, या जिंकण्याच्या दृष्टिकोनातूनच मैदानावरती खेळा. समोर कोणता संघ आहे, कोण आहे हे अजिबात पाहू नका. फक्त मैदानावरती जिंकण्याच्या आशेनच या ठिकाणी खेळा आणि तो खेळ मात्र या मैदानावरती दाखवणं गरजेचं आहे. सागर अणुसे पुन्हा एकदा गोळीसाठी तयार. ओहो, जबरदस्त फटका. क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी क्षेत्ररक्षणाचा पुरेपूर फायदा उचलत अंदाज बाजला, पाहणी केली आणि चेंडू आता मात्र लगॉनच्या क्षेत्रामध्ये या ठिकाणी टोलवला. 4 धावण करता. या 4 धावीने धावसंख्येमध्ये भर. धावसंख्या जाऊन पोहोचते बिनगडी बाद 10 या धावसंख्येवरती. बघा, सागरनं आधी ओळखलं क्षेत्ररक्षण कशा पद्धतीने या ठिकाणी आखलंय, जाळा आखलंय, याची पाहणीशा करतच सागरनं देखील तो फटका निश्चितपणे लगॉनच्या क्षेत्रामध्ये वळवलाय. ही तुमच्याकडे खासियत असणं गरजेचं आहे, ही तुमच्याकडे कल्पकता असणं गरजेचं आहे. ही कल्पकता सागर या मैदानावरती दाखवतोय. पुन्हा एकदा कार्पेटरावच्या साह्यानं अगदी जमिनीला गुदगुल्या करत चेंडू जातोय मिड ऑफच्या क्षेत्रामध्ये. 1 धाव जरूर मिळते. एका धावेनं धावसंख्येमध्ये भर. धावसंख्या जाऊन पोहोचते बिनगडी बाद 11 या धावसंख्या. म्हणजे 11च्या सरासरीने जरी हा संघ गेला तर किमान 44 या धावसंख्येवरती बदल मारू शकतो, तो म्हणजेच रियाश्री गणेश संघ. कारण रियाश्री गणेश संघामध्ये देखील कैलास जाधव सारखा गोलंदाज आहे, जो या हंगामामध्ये प्रभावित ठरलाय, मुख्य शस्त्र अस्त्र बनलंय. तदनंतर आपण पाहतो आशिष नारायण सारखा देखील गोलंदाज या संघामध्ये आहे. म्हणजे असे प्रमुख 2 गोलंदाज या संघामध्ये ज्यांच्याकडे 40, 45, 50 धावा डिफेन्स करण्याची क्षमता आहे. म्हणजे तुम्हाला किमान कमीत कमी 4 षटकामध्ये एवढ्या धावा तरी उभारणं गरजेचं आहे. कारण प्रतिस्पर्धी संघ तेवढा ताकदवार आहे. कारण प्रतिस्पर्धी संघामध्ये जर पाहिलं, प्रतीक ठाकूर जो जबरदस्त भन्नाट फॉर्म मध्ये. तदनंतर आपण पाहतोय विनोद बिल, हा देखील एक जबरदस्त खेळाडू आहे. तदनंतर आपण पाहिलं या सामन्यामध्ये गणेश हेरीची वर्णी आपल्याला पाहायला मिळते. ते असे अनेक खेळाडू, त्यांच्याकडे गुणवत्ता ही अगदी ठासून ठासून भरली आहे. म्हणजे तुम्हाला किमान 4 षटकामध्ये 11च्या सरासरीनं तरी या ठिकाणी 44 ते 45 धावांपर्यंत मजल मारावे लागेल. जास्तीत जास्त 60+, परंतु 4 षटकामध्ये तरी 40-50 या धावा ह्या मोजाव्याच लागतील. तर आणि तरच कुठेतरी म्हणेल मी रियाश्री गणेश संघाचे गोलंदाज हे जादू करू शकतील. आता मात्र गोलंदाजच्या बहुल्यावर आपण पाहतोय प्रतीक ठाकूर, जो वैयक्तिक कोट्यातील पहिला आणि संघासाठी 2रं षटक घेऊन आलाय, जो एलआयजी कडून मारा करतोय. कारण असं म्हटलं जातं प्रत्येकाचा दिवस येतो, फक्त संघर्ष करण्याची तयारी असली पाहिजे. फक्त तुमच्याकडे संघर्ष असला पाहिजे. संघर्ष आणि संघर्ष तुम्हाला करावा लागेल. कारण इकडं असं म्हटलं जातं ज्याच्यात हिंमत त्यालाच किंमत. तुम्हाला हिंमत दाखवावी लागेल या मैदानावरती. 11 धावा धापलकावरती आपण पाहतोय. गोलंदाज प्रतीक ठाकूर. सागर अणुसे आता मात्र न समजलेला चेंडू, अंधाधुर मारने की कोशिश, कुछ भी नहीं, खाली हाथ, विकेट कीपरों के दस्तानों में जाती हुई गेंद. काय या ठिकाणी गोलंदाजी करतोय गोलंदाज प्रतीक ठाकूर.
पूर्णपणे विचंबित करून ठेवतोय, पूर्णपणे चक्रित करून ठेवतोय सागरला. सागरला मात्र आता मात्र स्वतःला सावरावं लागेल. लेगस्टिक वरती टाकल्या चेंडू तितक्या दिमागदार पद्धतीनं फटका लगावलाय, जवळपास सीमेलगत चेंडू जातोय. पाहायचंय पण तो क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात आहे. केवळ या चेंडूने अंतर गाठते, म्हणजे उंची गाठली आहे. मी म्हणत सागरची थोडीशी ताकद कमी पडली आहे, कारण क्लास परफेक्ट होता, टायमिंग चांगलं होतं, फक्त ताकद थोडीशी कमी पडली आहे. सागरला मात्र परतावं लागतंय. पहिला झटका, पहिला बैला या ठिकाणी हादरा लागतोय. 11 या धाव संख्येवरती रियाश्री गणेश या संघाला. अक्षय सावंत तिसऱ्या क्रमांकावरती प्राचारण झालाय. अक्षय सावंत देखील चालू हंगामामध्ये पूर्णपणे प्रभावित केलंय, कारण या अगोदर पाहिलं याच मैदानावरती अक्षयनं जबरदस्त खेळ्या साकारल्यात. उंचच उंच अगदी आकाशाला गबसणी घालणारे षटकार देखील लगवण्याची ताकद या खेळाडूकडे आहे. तो अक्षय सावंत मैदानाकडे प्राचारण होतोय. तिसऱ्या क्रमांकावरती 11 धावा धापलकावरती प्रतीक ठाकूर गोलसाठी तयार, तर निलेश भगत फलंदाजीसाठी तयार होतोय. आता मात्र मिड ऑफच्या क्षेत्रामध्ये चेंडू जोडवलाय अमन लोहिया. बघा अमन या संघातील उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक आहे. उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक म्हणून त्याची गणना या संघामध्ये केली आहे आणि त्याच्याकडे निश्चितपणे चेंडू जातोय. 12 धावा धापलकावरती आपण पाहतोय. निश्चितपणे अक्षयला जरूर संधी मिळाली तिसऱ्या क्रमांकावरती. आज मात्र अक्षयला चमकावं लागेल. अक्षयला आज मात्र चमकदार कामगिरी करावीच लागेल, कारण हा संघाला जर तुम्ही पराजित केले तर पुढचे मी म्हणे सर्व दरवाजे हे तुमच्यासाठी उघडे असणार आहेत. तो अक्षयला मात्र चमक दाखवू शकला नाहीये. आपल्या फिरकीनं गरकन गिरकी घेत प्रतीक ठाकूर आता मात्र फलंदाजांना तंबूच्या आश्रयाला धाडतोय. 12 या धावसंख्येवरती आणखीन एक मोठा हादरा बसतोय अक्षय सावंत याच्या माध्यमातून. अक्षय सावंत देखील आउट होताना पाहायला मिळतोय. प्रयत्न हे करावे लागतील धावा कसण्यासाठी, धावा काढण्यासाठी, कारण प्रयत्न करून चुकलात ना तरी चालेल, पण प्रयत्न करण्यास कधी चुकायचं नाहीये, कारण हिम्मत नाही तर किंमत नाहीये. जसं आपण म्हणतो ना राजकारणामध्ये विरोधक नाही तर प्रगती नाही, तसं आहे क्रिकेटमध्ये. तुम्हाला हिम्मत प्रयत्न हे करावेच लागणार आहेत. प्रयत्न करण्यात चुकला तरी चालेल, पण प्रयत्न करणं सोडायचं नाहीये. जरूर तुमची दुसऱ्या षटकामध्ये धावगती कमी असली तरी देखील हरकत नाहीये, पण तो तिसरा आणि चौथं षटक तुमचाच आहे. तुम्ही या 2 षटकामध्ये मोठे प्रहार करू शकता, यात मात्र शंका नाहीये. 12 धावा धापलकावरती आपण पाहतोय. चौथ्या क्रमांकावरती आपण पाहतोय रुपेश पुजारी. रिवासी पाट्याम करण्याचा प्रयत्न जबरदस्त या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण. कौतुक करावं लागेल त्या क्षेत्ररक्षकाचं नव्हे तर कौतुक करावं लागेल त्या गोलंदाजाचं, कौतुक करावं लागेल त्या संघनायकाचं. ज्या पद्धतीने ट्रॅप रचलाय, ज्या पद्धतीनं क्षेत्ररक्षण सजवलंय, त्याच पद्धतीची गोलंदाजी या ठिकाणी पाहायला मिळते प्रतीक ठाकूरच्या माध्यमातून. बघा आमचे राजन सोना वारंवार म्हणतात ट्रेमेंडस ठाकूर, आणि तो ठाकूर मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळतोय. जबरदस्त. आणि या खेळाडूनं काय मंत्रमुग्ध करून सोडलंय. अगदी तमाम क्रीडा रसिकांची मने जिंकलेत, अनेक खेळ अशा दाखवल्यात, परंतु हे वादळ जास्त काळ शांत बसणार नाहीये. या वादळानं आपली तुफानी बल्लेबाजी चालू केली आहे, आणि असं म्हटलं जातं वादळापूर्वीची शांतता नव्हती का, आणि वादळ मात्र या उन्हाकाच्या रखरखत्या उन्हामध्ये तापताना पाहायला मिळतंय. या वादळाच्या माध्यमातून एक षटकार निघून जातोय, संघाला घेऊन जातोय तब्बल 19 या धावसंख्येवरती. बघा मी आधीच म्हटलं होतं, म्हणजे तुम्ही दुसऱ्या षटकामध्ये थोडासा डगमगला असला तरी काय हरकत नाहीये, प्रयत्न करायला सोडू नये, कारण अजून देखील उर्वरित 2 षटकं येणं बाकी आहे. उर्वरित 2 षटकामध्ये किमान तुम्ही 15च्या सरासरीने जरी धावा काढल्या, 30 धावा 2 षटकामध्ये, तरी देखील तुमची 49-50 धाव होऊ शकते. आणि या मैदानावरती 49-50 40+ अशा एक आव्हानात्मक धावसंख्या आहे, कारण तुमच्याकडे देखील तेवढे चातुर्यपूर्व गोलंदाज आहेत. कैलासचा जर विचार केला त्याची स्लोवर प्रतीची गोलंदाजी आहे, आणि स्लोवर प्रतीच्या गोलंदाजावरती अटॅक करणं इतकं सोपं नसतं. आणि तशा पद्धतीने तुम्हाला फक्त पहिल्या सत्रामध्ये मनामध्ये इच्छा आखायची आहे की मी या धावा पहिल्या 4 षटकामध्ये 45 ते 50 उभारीन. हा जर तुमच्याकडे सेल्फ कॉन्फिडन्स असेल, तुमच्याकडे आत्मविश्वास असेल, तर तुम्ही ते निश्चितपणे कराल, यात मात्र शंका नाहीये.
2 षटकाच्या समाप्तीनंतर 19 धावा धापलकावरती पाहतोय. अजून देखील 2 षटकांचा खेळ येणं बाकी आहे. दोन षटकाच्या समाप्तीनंतर 19 धावा धापलकावरती आपल्याला पाहायला मिळते. वाऱ्याची झुळूक देखील आपण पाहतोय. वारं देखील निश्चितपणे केलेकडून या ठिकाणी अगदी कामोठ्या हवेकडे वाहताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे. म्हणजे वाऱ्याचा पुरेपूर फायदा उचलत आता मात्र रुपेश पुजारीला या ठिकाणी या एंडचा फायदा उचलावा लागेल. आणि तो एंडचा फायदा उचलणार का रुपेश पुजारी? जर ऑन स्ट्राईकवरती निलेश भगत आला तर त्याचा निश्चितपणे मी म्हणतो इनसाइड मिड ऑफ आहे. स्ट्रेट ड्राइव्ह तटवलेला चेंडू अगदी त्रिफाळाची उद्ध्वस्त होतात. यदा कदाचित तर गोलंदाजाचा हात तर त्या चेंडूला लागला असता तर निलेश भगत थोडासा अडचणीमध्ये सापडला असता. बघा या ठिकाणी ठसन खुन्नस पाहायला मिळते. म्हणजे मैदानामध्ये तुम्ही अशा प्रकारच्या खेळ्या करणं गरजेचं आहे. त्याशिवाय क्रिकेट नाही, त्याशिवाय क्रिकेटमध्ये मजा नाहीये. केवळ आणि केवळ मैदानावरती चौकार षटकर लगवणे म्हणजे क्रिकेट नाहीये. अरे क्रिकेटचं नाव आहे, कारण क्रिकेट हे तुम्हा आम्हा सर्व भारतीयांच्या मनामध्ये धनाधनामध्ये रक्तामध्ये भिनलेले क्रिकेटचं बेड आहे. आता मात्र पुन्हा एकदा लगोनच्या क्षेत्रामध्ये हा चेंडू जातोय. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात आहे गणेश अहिरे. वा जबरदस्त फेकी करतोय, अप्रतिम फेकी. बघा एंड या क्षेत्ररक्षकाचा देखील आपण पाहू शकाल, कारण वाऱ्याच्या विरुद्ध दिशेने चेंडू फेकायचा होता. अगदी एसटी रक्षकाच्या हातामध्ये जाऊन पोहोचतोय. 22 धावा धापलकावरती आपण पाहतोय. तिसरं षटक मार्गस्थ असताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे. निश्चितपणे या ठिकाणी आपण पाहतो निलेश भगत. हा जबरदस्त फटका. मी आधीच म्हटलं होतं निलेश भगत जर या एंडकडून असेल तर मोठे फटकेबाजी करणार, वाऱ्याचा पुरेपूर फायदा उचलणार. आता वाऱ्याचा पुरेपूर फायदा उचलत निलेश भगतनं लगावलेला हा उत्तुंग षटकार घेऊन जातोय संघाला तब्बल 28 या धावसंख्येवरती. निश्चितपणे राजेंद्र सोला देखील आमच्या समवेत जोडले गेलेत. कळंबोलीचा बाहुबली म्हणून का या खेळाडूला म्हटलं जातं हे आज मात्र पाहायला मिळत आहे. राजू टू निलेश भगत. मात्र पुन्हा एकदा पॅडल स्वीप करण्याचा प्रयत्न होता. डायरेक्ट हिट जरूर केली आहे, पण तो सुरक्षित ऑफिस क्रीज मध्ये हा फलंदाज जरूर पोहोचलाय. लेग बी 4 निश्चितपणे पंचांनी लेग बायच्या स्वरूपात ही धाव घोषित केली. 29 धावा धापलकावरती पाहायला मिळतात. राजानं निश्चितपणे या ठिकाणी निलेश भगतचं खेळपट्टीवरती असणं गरजेचं आहे, कारण अजून देखील शेवटचं षटक येणं बाकी आहे. प्रतिस्पर्धी संघ आदित्य प्रिया जय मल्हार संघ आहे. किमान 4 षटकामध्ये किती धावांपर्यंत मजल मारणं गरजेचं आहे ते म्हणजे रियाज श्री गणेश संघ. जरूर चिकू, एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. अगर बात की जाए जो फॉर्म में प्रतीक ठाकुर है सद्य, अगर बात की जाए तो देखिए अगर रिया श्री गणेश स्पोर्ट्स क्लब कलम्बोली की बात की जाए तो ये टीम एक बहुत ही दिग्गज टीम है. तो कहीं ना कहीं इनका लक्ष्य भी होगा कि 60 to 70 को टारगेट किया जाए. यहाँ पर उछाला है गेंद को, खिलाड़ी वहां पर कोई तैनात नहीं, तेजी से गेंद के ऊपर विनोद बिल जरूर जा रहे, पर यहाँ पर उपलब्धि है 2 अंकों की. और देखिए प्रयास वारंवार बड़े स्ट्रोक के लिए ऐसा कहा जाता है चिकू की अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए, विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है. और वही परिश्रम हम देख पाएंगे मैदान पर. एक तरफ कर रहे हैं कि निलेश भगत, उनके जो साथी ओपनिंग पेयर में आए थे बल्लेबाज सागर अनु से, उनके जाने के बाद पूरी तरीके से मैं कहना चाहूंगा तो कैप्टन ऑफ शिप बन चुके हैं और मेहनत कर रहे हैं, मुशक्कत कर रहे हैं, और जरूर इसका रिजल्ट हम देख पाएंगे. सफलतापूर्वक एक अच्छा स्कोर बोर्ड खड़ा करने में कामयाब रहेंगे चिकू. निश्चित या ठिकाणी 31 धावा धापलकावरती आपण पाहतोय. आणि रुपेश पुजारीच्या माध्यमातून फटकेबाजी अद्याप देखील म्हणावे अशी येत नाही, पण तो रुपेश पुजारी आता मात्र एक धाव तर जरूर मिळते, पण एका धाबे समाधान. त्याने ओळखलंय नकारात्मक कॉल, धोका पत्करायचा नाहीये, आणि एका धाबीने धावसंख्येत भर पडते. धावसंख्या जाऊन पोहोचते 32 या धावसंख्येवरती. बघा पहिल्या षटकामध्ये 11ची सरासरी होती, त्यानंतर दुसऱ्या षटकामध्ये केवळ 8 धावा आल्या होत्या, आणि तिसऱ्या षटकानंतर धावफलकावरती धावा पाहतोय तब्बल 32 धावा. मध्ये तिसऱ्या षटकामध्ये 13 धावा जरूर वसूल केल्यात. आता मात्र शेवटचं षटक स्लॉक षटक, हाणामारी षटक, या षटकामध्ये किमान 15 धावा, कमीत कमी 15 धावा काढण्याचा मानस जरूर निश्चितपणे या दोन्ही फलंदाजाचा असणार आहे. याच 2 फलंदाजावरती जास्त भर असणार आहे, यात मात्र शंका नाही आहे.
तीन षटकाच्या समाप्तीनंतर 32 धावा धावफलकावरती आपण पाहतोय. शेवटचं षटक बघूया कोणता गोलंदाज घेऊन येतोय. जर नौका गोलंदाज असणार आहे त्याच्यावरती आक्रमण करणं मी म्हणेल थोडंसं सोपं असेल. ते म्हणजे या दोन्ही फलंदाजांना निश्चितपणे ऑन स्ट्राईक वरती रुपेश पुजारी. आणि रुपेश पुजारीचा जर विचार केला ज्या वेळेस रुपेशनं कामुटेंकडून या ठिकाणी फलंदाजी केली आहे त्यावेळेस त्याची फटकेबाजी निश्चितपणे स्क्वेअर लेगच्या दिशेने चांगली पाहायला मिळाली आहे. निश्चितपणे तशा पद्धतीची या ठिकाणी फलंदाजी पाहायला मिळेल का? कारण या क्षणाला जर रुपेश पुजारीनं जर शेवटपर्यंत चेंडूची नजर ठेवली तर त्याला पॉइंटच्या क्षेत्रातून चेंडू काढण्यासाठी अगदी सोपं होईल. आणि पॉइंटच्या क्षेत्रामध्ये जर पाहिलं तर 30R सर्कलमध्ये 2 खेळाडू आहेत आणि त्या जर गॅप मधून जर निश्चितपणे रुपेशनं जर चेंडू झाडले तर निश्चितपणे फायदेशीर ठरू शकतील. आणि तशा प्रकारची फटकेबाजी रुपेश पुजारीच्या माध्यमातून होईल का हे पाहणं देखील तेवढंच उत्कंठावर्धक असेल. विनोद बिल हा देखील आता मात्र ऑफ स्टंपचा हा चेंडू पाहायला मिळतोय. फलंदाजाला दूरवर या ठिकाणी ठेवलाय. केवळ आणि केवळ डॉट प्रकारचा चेंडू पाहायला मिळेल. 32 धावा धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळतात. हो चांगला फटका मी आधीच भाकीत केलं होतं. रुपेश पुजारी याची ही खासियत आहे. कारण आम्ही या खेळाडूंना अनेक वर्षांपासून दिवसांपासून पाहतोय. प्रत्येक खेळाडूची खेळण्याची पद्धत, प्रत्येक खेळाडू कोणत्या एंडकडून कशा पद्धतीने खेळतो याचा परिपक्व अभ्यास देखील मी म्हणजे कळंबोलीतील प्रत्येक समालोचकाला देखील झालाय आणि तो पूर्णपणे या ठिकाणी प्रस्तावित करतोय. या 4 धावेनं धावसंख्येत भर पडते. धावसंख्या जाऊन पोहोचते 36 या धावसंख्येवरती. निश्चितपणे विनोद पिल याचा जर विचार केला अगदी युपीला युजियाची चषक चालले उज्जैन या चषकामध्ये देखील मध्य प्रदेश मध्ये देखील या खेळाडूला मी 2 दिवस अगोदर पाहिलं होतं. ज्याच्यामध्ये कळंबोलीतील खेळाडू देखील त्या मध्य प्रदेश मध्ये देखील आपल्याला पाहायला मिळतात. मग परेश कडके असेल, सुरेश मुनिम असेल, प्रभात निश्चितपणे ओंकार देसाई हा ऑपोजिट होता. त्या संघाला या ठिकाणी पराजित केलं होतं. त्या संघातून निश्चितपणे विनोद विल या खेळाडूला आम्ही पाहिलं होतं. म्हणजे आज आम्हाला देखील सार्थ अभिमान वाटतोय की आज आपल्या कळंबोलीतील खेळाडू आज महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यामध्ये जाऊन आपल्या कळंबोलीचं नाव एक उंच शिखरावरती नेऊन पोहोचवतात. सो प्राऊड ऑफ यू विनोद बिल. आम्हाला तुझा अभिमान आहे. सगळ्या प्लेयरांचा आम्हाला अभिमान आहे जे निश्चितपणे बाहेरच्या ठिकाणी जाऊन आपल्या या कळंबोलीचं नाव एक उंच शिखरावरती नेऊन पोहोचवतात. एक अवंत स्वरूपाची धाव 38 धावा धावफलकावरती आपण पाहतोय. थोडीशी लय बिघडताना पाहायला मिळते. पावलांचा उपयोग जरूर केलाय कार्पेट ड्राईव्हच्या साह्यानं. चेंडू अगदी जमिनीला बघा गुदगुल्या करत क्षेत्ररक्षकाच्या हातात जातोय. हो जबरदस्त या ठिकाणी यष्टी रक्षकाची भूमिका पाहायला मिळते. प्रतीक ठाकूर बघा, प्रतीक ठाकूर असंच एक विकेट किपिंग आम्ही पाहिली होती त्या रोडपालीच्या मैदानावरती जगराज सिंग सिंधू अर्थात जागोच्या माध्यमातून. अक्षरशः त्या व्हिडिओ क्लिपनं या कळंबोलीमध्ये धुमाकूळ या ठिकाणी गाजला होता. कारण ती व्हिडिओ क्लिप निश्चितपणे पीटीसीच्या माध्यमातून बनवण्यात आली होती आणि ती एसटी रक्षण केलं होतं. निश्चितपणे या ठिकाणी निश्चित राजन सोना या ठिकाणी आम्हाला सुचवतात की अगदी 10 ते 12 फुटावरून या ठिकाणी जगराज सिंग सिंधू यांनी अगदी आपल्या टांगे खालून न पाहता त्या एसट्यांवरती चेंडू या ठिकाणी थ्रो केला होता. ते जबरदस्त या ठिकाणी एसटी रक्षक देखील आपल्याला पाहायला मिळालं होतं जगराज सिंग सिंधूच्या माध्यमातून. तशाच पद्धतीचा प्रयत्न तो निलेश भगत याचा हा वाजवी खेळ या ठिकाणी समाप्त झालाय. धावसंख्या जर पाहिली तर 40 ही धावसंख्या धावफलकावरती पाहायला मिळते. अजून देखील या षटकातील एक चेंडू बाकी. शेवटच्या चेंडूवरती षटकार चौकार येईल का? शेवटच्या चेंडूवरती रुपेश पुजारीच्या माध्यमातून रिव्हर्सिव्ह अटेम्प्ट केला जाईल का? कारण वाऱ्याचा प्रवाह जर पाहिला तर निश्चितपणे कामोडकडे हायवे एंडकडे म्हणजेच निश्चितपणे रुपेश पुजारी कशा पद्धतीने या ठिकाणी का वाऱ्याच्या प्रवाहाविरुद्ध या ठिकाणी फटका मारणार याच्याकडे देखील निश्चितपणे क्रीडा रसिकांच्या नजरा असतील.
तर मात्र थोडासा फटका फसलाय, नीटसा पट्ट्यामध्ये येत नाहीये. चांगल्या प्रकारचा चेंडू आणि पहिलं सत्र समाप्त झालंय. पहिल्या सत्रामध्ये मी म्हणेल आव्हानात्मक धावसंख्या जरूर आहे. 40 धावसंख्या, प्रतिषटक 10 ची सरासरी राखायची आहे आणि या 4 षटकामध्ये 40 धावा उभारून 41 धावांचं आव्हान जरूर गाठायचंय. आणि 41 धावांचा पाठलाग कशा पद्धतीनं या ठिकाणी गाठला जातोय, काय 41 धावा या ठिकाणी बचावात्मक पद्धतीने वाचवल्या जातील याचं धावतं वर्णन ऐकवण्यासाठी मायक्रोफोन वरती आपली भाषा, राष्ट्रभाषा हिंदूतून संबोधित करतील राजन सोना. धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथी दोस्त श्रीकांत मुलिक और चिकू. देखिए एक बहुत ही अच्छी भाषा, और मैं कहना चाहूंगा यहाँ से आप सुन रहे थे एक बहुत ही अच्छी आवाज के मालिक श्रीकांत मुलिक उर्फ चिकू, बहुत ही दमदार कमेंटेटर. साथ ही साथ बात की जाए सुबह से जो हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं विकी नागरे पाटिल, और साथ ही साथ पीटीसी लाइव की एक पूरी एसोसिएट और किरण दलवी जिनका पूरा सहयोग है. साथ ही साथ जय भवानी और पूरे जो मंच पर मेरे अतिथि गण, मेरे कुछ बंधु यहाँ पर आ चुके हैं, उन सभी का तहे दिल से स्वागत करके फिर एक बार मैदान की ओर मैं राजन सोना. चलिए देखना होगा एक दिग्गज मैच, दोनों ही टीम के विपरीत हम देख पाएंगे. एक तरफ आदित्य प्रिया जय मल्हार एक ही टीम, और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो कलम्बोली की एक चहीती टीम रिया श्री गणेश स्पोर्ट्स क्लब कलम्बोली. आज कुछ चेंजेस थी. देखिए हमेशा ऐसा कहा जाता है कि छोटे से छोटी तब्दीली एक बड़ी जीत का हिस्सा बन सकती है, और आज एक तब्दीली हमने देखी. कहीं ना कहीं सागर अनुसे को स्ट्राइक लेने का जो मौका मिला, और उसके ऊपर पहली 2 डॉट गेंदें कहीं ना कहीं पीछे उन्हें ले जाएगी इस तरह गेंदबाज को लगा, पर नहीं. मैं कहना चाहूंगा कि अपने आप को बूस्ट करके आगे ले आना, अपने दुखों से उभर के आना, इसी का नाम जिंदगी है. बढ़ते रहना है, बस रुकना नहीं है. अगर आपको जिंदगी समझनी है तो पीछे देखिए, और जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बस आगे ही देखिए. तो इस बीच सागर अनुसे ने आगे देखा, क्या बढ़िया बल्लेबाजी की मैदान पर हमने देखा. अच्छा स्कोर बोर्ड जरूर रिया श्री गणेश स्पोर्ट्स क्लब कलम्बोली ने खड़ा किया, पर इस बीच अगर बात की जाए उनके ओपोनेंट की टीम, एक तरफ हम देख पाएंगे ट्रेमेंडस ठाकुर. अब मैदान पर कुछ क्षण हम देख पाएंगे. एक दिग्गज बल्लेबाज है दोस्तों, इस सीजन जो उनका बल्ला बोल रहा है, काफी लॉन्ग टाइम से हम देख रहे हैं कि एक अच्छे लेफ्ट हैंड के आक्रामक बल्लेबाज है प्रतीक ठाकुर, और अपनी टीम को जीत की कतार में खड़े रखने के लिए अपने आप को झोंक देते. कहीं ना कहीं इंजरीज से भी अब तक उभरे नहीं है, पर फिर भी आज गेंदबाजी करी, क्योंकि कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक चकमेदार गेंदबाज है, तेज तरार. और मैं कहना चाहूंगा अपने हाथों में स्विंग टर्न दोनों ही रखते हैं, तो कोशिश कर रहे थे, बट आज थोड़ी स्लोअर डिलीवरीज रखी और इंड चेंज किया. अगर आप देखेंगे हमेशा वो हाई विंड की तरफ से गेंदबाजी करते, पर आज जानते हैं कि धोखा भी हो सकता है, तो कहीं ना कहीं इंड चेंज कर गेंदबाजी करी. और जहां पर रुपेश पुजारी द रन मशीन ऑफ कलम्बोली बहुत ही बढ़िया तरीके से स्ट्रोक खेला, एक अच्छा 4 भी जुड़ाया था. बट पहला पड़ाव जरूर यहां पर खत्म हो चुका है. 41 रन का यहां पर टारगेट सेट किया गया, 41 रन इन 24 बॉल्स. अब अपोजिट में बात की जाए, ओपोनेंट मैदान पर आ चुके हैं 2 धुरंधर, 2 तेज तरार तलवार. मैं कहना चाहूंगा एक तरफ विनोद बिल्फ उर्फ भाऊ, दूसरी तरफ ट्रिमेंडस ठाकुर. तो चलिए अंपायर से ये निवेदन करना चाहूंगा कि आदेश देना है, जो कि हमारे बहुत ही बढ़िया सहयोग मैं कहना चाहूंगा स्मैश स्पोर्ट्स कलम्बोली के कप्तान जगराज सिंह संधू उर्फ जागो, साथ ही साथ दमन पाजी जो कि हमारे बड़े बंधु हैं. इन दोनों का ही तहे दिल से धन्यवाद कि इस मैच में आपका ये सहयोग जो कि आपने अंपायरिंग की भूमिका निभा के की है, तहे दिल से जय भवानी स्पोर्ट्स क्लब कलम्बोली आपका शुक्रगुजार है. तो मैदान पर 41 रन 24 गेंदों में किस तरह से बना पाएंगे यहाँ पर जय मल्हार आदित्य प्रिया की ये टीम, ये देखना होगा. और साथ ही साथ बात करनी होगी गेंदबाजों की, क्योंकि यहाँ पर निश्चित रूप से नजरें होंगी रिया श्री गणेश कलम्बोली स्पोर्ट्स क्लब कलम्बोली के गेंदबाजों पर, क्योंकि जो हिसाब से उनके पास आज बल्लेबाजी की ताकत है, थोड़ी गेंदबाजी में बैकफुट पे मैं जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि एक दिग्गज गेंदबाजों से भरी ये टीम हुआ करती थी, पर आज किसी क्षण मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ी बैकफुट में, बट हमेशा ऑन टॉस रहती है, ऑन एफर्ट्स रहती है, 100% देती है, और यही कहीं ना कहीं इस टीम को सबसे चहेती टीम बनाती है, दर्जेदार टीम बनाती है. तो आज किस हिसाब से गेंदबाजी होगी और किस हिसाब से बल्लेबाजी होगी, क्योंकि ये पड़ाव बहुत अहम है. इस पड़ाव में आपके सामने प्रतीक ठाकुर है, इस पड़ाव में आपके सामने भाऊ, इस 2 मैं कहना चाहूंगा एक बेमिसाल जोड़ी को तोड़ने के लिए गेंदबाजी की मैं कहना चाहूंगा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली गई है. इस बीच
द ओपनिंग पेयर में हमें देखने मिले थे आज, और ओपनिंग गेंदबाजी भी करेंगे सागर अनु से। एक बढ़िया नाम दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी, एक अच्छे व्यक्तिमत्व भी है, मैं कहना चाहूंगा एक अच्छे दोस्त हैं और हमेशा दिलखुश मिजाज रहते हैं। गेम की गंभीरता को बहुत ही कम उम्र से समझने की समझ ये ले आए थे। जो मेचोरिटी इनमें आज आप देख पा रहे हो, ये मेचोरिटी जरूर आपको सिखाने से नहीं, आपको गेन करनी होती है, आपको उसमें होना होता है। और हमेशा हमने देखा बाबा गार्डन के प्रैक्टिस सेशन की बात की जाए, काफी समय हमने भी इनके साथ वक्त गुजारा है, और इनके जो बातें होती है, इनकी जो क्रिकेट के प्रति प्यार है, जो इनकी मेचोरिटी है क्रिकेट में, काफी बढ़िया है, बहुत ही लाजवाब है, मैं कहना चाहूंगा काबिले तारीफ है। बट अब सिर्फ उस मेचोरिटी से नहीं, जो गेंद आपके हाथ में, उस गेंद से गेंदबाजी करनी होगी, क्योंकि सामने जो आपने चैलेंज एक्सेप्ट किया है पहली ओवर लेके आने का, इस चैलेंज में जीतेगा कौन? क्योंकि एक तरफ सागर अनु से, जिसमें दमदार, मैं कहना चाहूंगा जुनूनी है, और कहा जाता है कि जुनूनी रखिए अपने खेल को, विश्वास रखिए अपने परिश्रम में, क्योंकि किस्मत की आजमाइश तो जुए में भी होती है, तो विश्वास रखना होगा परिश्रम में, अपनी मेहनत पर। और इस बीच पहली गेंद, गेम इज ऑन, पहली ओवर लेकर एलआईजी के बल्लेबाज के लिए सागर, ये गेंद आसमानी सफर है, खिलाड़ी वहां पर तेजी से, अजीत कामटे, ये चुक, ये बहुत ही रेयर देखने मिलता है, इस तरह के दृश्य बहुत ही रेयर हमें अजीत कामटे की ओर से देखने मिलते हैं। देखिए मौका था, दस्तूर था, पर उस मौके पर मैं कहना चाहूंगा कि नहीं, इस तरह की गलती आपसे बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं है, गलती हुई। और यहां पर पहली पेयर को जो मौका था इस पिच पहली झटके की, उस झटके को नहीं दे पाए। कहीं ना कहीं अगर मैं कहता कि कोशिश अगर शायद सागर अनु से ही करते उस गेंद पर जाने की, उस कैच को लपेटने की, तो शायद एक बढ़िया कैच भी हो सकता था उनके ही खाते में, क्योंकि गेंद उनसे समीप थी और अजीत कामटे से दूर थी। बट फिर भी प्रयास के लिए ताली जरूर होगी, क्योंकि अजीत कामटे आप देखिए कवर्स की दिशा में खड़े और वहां से तेजी से गेंद की दिशा में रहा है, और गेंद को आखिरी समय पर जज नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह से खो चुके थे, फिजिकली अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं छोड़ चुके थे, पर बॉडी लैंग्वेज पर संतुलन नहीं था। आखिरी समय में गेंद जमीन पर इस बीच देखिए स्ट्राइक पर कौन आ चुका है, बल्लेबाज प्रतीक ठाकुर उर्फ ट्रिमेंडस ठाकुर ऑफ कलम्बोली, द रैम्बो ऑफ कलम्बोली क्रिकेट, वी कैन सी ओवर देयर, प्रतीक ठाकुर। तो दोस्तों इस बल्लेबाज की बात की जाए, तारीफों के मोहताज नहीं, इस बल्लेबाज का बल्ला बोलता है, इनके स्ट्रोक बोलते हैं, और इनके फैंस, इनके जो चाहते हैं फैंस, उनके स्टेटस रखते हैं, जरूर हम भी उनके फैंस हैं। और बात की जाए कलम्बोली के हर उस खिलाड़ी के फैंस है जिसमें क्रिकेट की चाह है, जो खिलाड़ी इस क्रिकेट को पसंद करता है, हम उन्हें पसंद करते हैं, क्योंकि आज वो खेलते हैं तो हम इस मंच से आकर अपने माइक से अपने उच्चारित कर पाते हैं अपने शब्दों को। तो सभी क्रिकेट खिलाड़ियों का तहे दिल से धन्यवाद, और दर्शकों का भी। ये गेंद उनके रडार में, फील्डिंग है, ट्रैप है, और इस बीच झटका, और ये झटका दिया है किसने? तो सागर अनुसे ने ये झटका दिया है। तो इस बीच अक्षय सावंत ने, देखिए जानते हैं, परख चुके हैं प्रतीक ठाकुर के खेल को, उनकी पूरी क्रिकेट के करियर के हर गेम को उन्होंने परखा है, और अब तक देखा है सागर अनुसे ने कि किस हिसाब से बल्लेबाजी करते हैं प्रतीक ठाकुर, और इसीलिए शायद विश्वास के साथ चैलेंज एक्सेप्ट किया था। और बहुत बड़ी बात है दोस्तों, तारीफ काबिल गेंदबाजी, पहली गेंद जरूर कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूंगा मौका था, बट अपने आप को उभारा, दूसरी गेंद पर मौका बनाया, फील्डिंग की सजावट की, आखिरी समय रचना की गई वहां पर अक्षय सावंत की, और क्या लाजवाब कैच। जरूर जरूरी कैचेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इस तरह के मौके अगर बात की जाए तो देखिए पाकिस्तान ने लूज किया है वर्ल्ड कप को, क्योंकि वहां पर मौका था हफीज जिनसे कैच छूटा था, उसके बाद वेड ने, मैं कहना चाहूंगा वेड लावला भावा त्या वेडनी पूर्ण जगाला वेड लावला, काय बॅटिंग केली त्या टायमिंगला, आणि जबरदस्त बल्लेबाजी हमने जरूर देखी वेड की ओर से। और कौन नहीं जानता कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हमेशा एक जुनूनी खिलाड़ी माने जाते हैं दोस्तों, नेवर गिव अप, नेवर डाउन, नेवर गेट डाउन, ये एटीट्यूड उनका हमेशा रहता है। अगर बात की जाए कुछ दिनों पहले ही हमने एक बहुत ही द लेजेंड ऑफ स्पिन एंड स्विंग हमारे बीच नहीं रहे, शेन वॉन, रेस्ट इन पीस द लेजेंड, यू आर ऑलवेज बी रिमेंबर इन अवर हार्ट एंड ऑलवेज बी देयर in our mind whenever we play cricket, will keep you alive. Whenever people do the leg spin, they will keep your name on their tongue. इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। इस बीच अगली गेंद, ये गेंद है विनोद भाव, ये हल्ला है विनोद का, ये भाव है दोस्तों, जबरदस्त स्ट्रोक था, क्या बढ़िया तरीके से गेंद को रडार में लिया, ऑन साइड की दिशा में एक उम्दा छक्का इस तरह से दाग दिया, देखिए कि मैं कहना चाहूंगा जिस हिसाब से ओपोनेंट पे गोली दागी जाती है। और सच में यहां पर इजाफा हो चुका है स्कोर बोर्ड में, 7 रन 3 गेंदों की समाप्ति पर, लाजवाब स्ट्रोक का विनोद भाव की ओर से।
बढ़िया तरीके से। अगर बात की जाए नॉन स्ट्राइकर एंड पर अब आ चुके हैं नए बल्लेबाज गणेश अहिर है, जिनमें क्षमता है, क्योंकि प्रतीक ठाकुर जिनसे अपेक्षा थी, धर्मेंद्र ठाकुर मैदान से जरूर बाहर है, बट उनके जो खिलाड़ी है, उनके बाकी के भी जो छुपे हुए हुकुमी इक्के हैं आप देख पाएंगे मैदान पर। और बात की जाए अब 2 दिन पहले की एक श्रृंखला जहां पर हमने विनोद बाबू को देखा कि उस उज्जैन में, मध्य प्रदेश के उज्जैन की एक पावन धरती पर महाकाल का मंदिर, और उस बात की जाए तो 4 लाख की टूर्नामेंट, कुछ ओजिया गोजिया कुछ टूर्नामेंट का नाम सॉरी मैं कह नहीं पा रहा, बट उस टूर्नामेंट में कलमबोली के दिग्गज सितारे हमें देखने मिले। और बहुत ही एक स्वाभिमान से मुंडी ऊपर हो जाती है कि हमारे बीच जो ये खिलाड़ी प्रदर्शन करते हैं हमारे साथी दोस्त हैं, और आज ये इंडिया के नक्शों में तब्दील हो रहे हैं। बात की जाए पंकज घाड़गे दोस्तों, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र तो पश्चिम महाराष्ट्र, हर जगह पर इस बीच उपलब्धि है। अजीश, ये गलती देखिए, सबसे परफेक्ट फील्डर, सबसे परफेक्ट टीम आज गलतियां किस चीज में कर रही हैं, जो कि उनका मार्क, बेंच मार्क हुआ करता था। मैं कहना चाहूंगा कि कभी नहीं इस तरह की गलतियों की गुंजाइश कभी नहीं दी गई रिया श्री गणेश स्पोर्ट्स क्लब कलमबोली के किसी भी खिलाड़ी ने, बट आज विपरीत चल रही है, थोड़ी सिचुएशन विपरीत चल रही है, क्योंकि अजीश नारायण की अगर बात की जाए दोस्तों, इस खिलाड़ी के फील्डिंग के लिए इन्हें बहुत ही तहे दिल से मैं कहना चाहूंगा हौसला अफजाई की जाती है, बट आज मिस्टेक्स, और ये मिस्टेक्स आपको आने वाले समय में महंगे जरूर भी पड़ सकते हैं दोस्त। सामने अगर बात की जाए तो विनोद बिल का ये कैच था, पर देखना होगा रुख किसकी तरफ बदलेगी, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल क्रिकेट। इस बीच हल्के हाथों से खेल दिया खिलाड़ी, वहां पर तैनात अजीश नारायण अच्छी तरीके से गेंद को गैदर किया। इस बीच कोई मिस्टेक नहीं, 1 रन से इजाफा हो चुका है स्कोर बोर्ड में। 5 गेंदों की समाप्ति के बाद 8-9 रन, 5 गेंदों की समाप्ति, 1 विकेट का नुकसान, 9 रन। आखिरी गेंद शेष विनोद बिल, एक छक्के की मदद से काफी बढ़िया बल्लेबाजी अब तक मैदान पर देखने मिली है, पर देखना होगा कि आखिरी गेंद वो भी बंदिश की, किस हिसाब से परीक्षा ली जाएगी। बल्लेबाज विनोद, हल्के हाथों से कवर्स की दिशा में खिलाड़ी, वहां पर तैनात काजेश यादव, बढ़िया फील्डिंग का मुजाहिरा, बहुत ही अच्छे फील्डर। लेदर क्रिकेट की अगर बात की जाए, सिर्फ टेनिस में नहीं, लेदर में भी एक लेजेंडरी क्रिकेट खेलते हैं, बहुत ही बढ़िया स्पिनर गेंदबाज हैं, बड़े तगड़े लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है लेदर में। जरूर दोस्तों आप इनसे एक बार मुकाबला करके देखिए, जरूर दिल खुश हो जाएगा। क्योंकि बात की जाए राहुल चक्रपाणी, कैलाश चौधरी, काजेश यादव, जगराज सिंह संधू और हैप्पी सिंह, जो कि हाल ही अब लेदर क्रिकेट में उनका परफॉर्मेंस हम देख पाएंगे, संतोष गोस्वामी, प्रशांत पुजारी, ऐसे कुछ जो नामी गामी हमारे बीच यहाँ पे जो क्रिकेट प्रेमी है, जो कि टेनिस के साथ साथ लेदर को भी अनुभव कर रहे हैं, और बढ़िया क्रिकेट लेदर में भी उनका देखने मिलता है। और ऐसे ही अपने आप को कामयाब रखिए, क्रिकेट के प्रति ये प्यार को कामयाब रखिए, कायम रखिए, और जरूर आने वाले समय में मैं कहना चाहूंगा, जिस हिसाब से आज हम देख पाते हैं कि चुनिंदा और बड़े बड़े जो दिग्गज खिलाड़ी हमें देखने मिलते हैं, जिनके लिए सेल्फीज ली जाती है, और कहीं ये नाम दूर नहीं, वो दिन भी आएगा, बहुत जल्द वो दिन भी आएगा कि हम देख पाएंगे कि भीड़ लग जाएगी इन कलमबोली के दिग्गजों को देखने के लिए। बात की जाए पंकज घाड़गे, बात की जाए मनीष शर्मा, बात की जाए शिवा, बाहुबली, ठाकुर और सभी बड़े बड़े दिग्गज, इन सभी को देखने के लिए जरूर ये भीड़ बनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनका जो खेल है वो बोलता है। तो अगली मैच शिव स्वराज वर्सेस जय भवानी, तो दोनों ही टीमों के कप्तान यहाँ पर तैनात है। दोनों ही टीमों के कप्तान से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि चलिए टॉस के लिए यहाँ पर स्टैंड अप लेना है दोनों कप्तानों को, और साथ ही साथ मैं प्रदीप भाई से निवेदन करना चाहूंगा कि इस मैच का टॉस कीजिए हमारे साथ। यहाँ पर देखिए श्री गणेश की टीम के एक बहुत ही लेजेंडरी क्रिकेटर मैं कहना चाहूंगा प्रदीप भाई हमारे बीच यहाँ पर मौजूद है, जिनके स्ट्रोक आज भी कामयाब है और आज भी तैनात है। रिवर्स अड्डे में इनका कभी फेल नहीं किया, बढ़िया बल्लेबाज है और इस तरह से क्रिकेट के प्रति उनका प्यार है। दोस्तों जब हम छोटे थे हम इनका खेल दिखा करते थे, सुधागढ़ का वो मैदान हो, बात की स्मृति वन का वो गार्डन हो या बाबा गार्डन हो, और इस मैदान के भी, तो हमेशा इस खिलाड़ी का खेल दिलचस्प रहा है। तो टॉस हो चुका है प्रदीप भाई द्वारा, इस बीच टॉस का बॉस जय भवानी स्पोर्ट्स क्लब कलमबोली। तो पहली हार यहाँ पर जरूर शिव स्वराज टीम को दी गई है टॉस में, बट देखना होगा मैच का बॉस कौन बनता है आने वाले समय में। काजेश यादव, विनोद बिल, ये ताकत है, जीत लिया दिल, क्या बात, जबरदस्त स्ट्रोक भाऊ, आज फुल ऑन पावर है दोस्त, कोई मौका नहीं। इस बीच गेंदबाज काजेश यादव पर हल्ला, पहली गेंद पर चला दिया है बल्ला, और देखिए इस 6 के साथ इजाफा हो चुका है स्कोर बोर्ड में 16 रन।
काजेश यादव जैसे गेंदबाज पर इस तरह के स्ट्रोक आसान नहीं है दोस्तों। अगर बात की जाए काजेश, जब तक आप इनकी गेंद समझोगे शायद आप उस ओवर को कंप्लीट होते हुए देखोगे, बट आज विनोद भिल इनकी गेंद को समझ भी रहे, परख भी रहे, और देखिए क्या उमदा छक्का दागा है। अब भी 5 गेंदों की परीक्षा काजेश के लिए बाकी, सामने विनोद भिल बाकी, एक बड़े बल्लेबाज बाकी है। सामने नॉन स्ट्राइकर एंड पर हम देख पाएंगे गणेश आहिरे, जो कि अपनी तीखी तलवार लेकर अब तक तैनात है। जब मौका मिलेगा जरूर वो भी चौके लगाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इनका बड़ा सहयोग रहता है। ऑन मोमेंटम इनकी बैट बल्लेबाजी हमने देखी। अगर पहला फाइनल्स में जहां पर इन्वॉल्व हुआ था आदित्य बिरला जयमल्ला रे की टीम, उसमें एक छक्का जो उन्होंने दागा था वो बहुत ही सहयोगी था। इस बीच नटराज मुद्रा में आकर खेलने की कोशिश रही थी, चूंकि बल्लेबाज उनके इरादे, अंपायर का इशारा। इस बीच जरूर इस बीच ये स्टैंडिंग पोजीशन थी, यहां पर अंपायर जरूर दर्शाएंगे, एक ही अंक होने चाहिए। अंपायर 22 रन। अंपायर 22। ओके, तो जरूर इस बीच अंपायर ने दर्शा, देखिए एक अनुभवी खिलाड़ी, इसकी खासियत अगर बात की जाए दमन बाजी, जो कि लेदर स्पेशलिस्ट है और बड़े बड़े अंपायर से इनका मिलना जुलना भी है, परखते हैं, जानते हैं। और इस बीच देखिए 22 के रूप में 1 अंक मिलेंगे। जरूर दूसरे की जो चोरी की थी और दूसरे अंक की जो चोरी, वो अंक नहीं कहलाएंगे विनोद बिल भाऊ, क्योंकि रिलैक्सिंग और स्टैंडिंग पोजीशन में वहां पर सारे खिलाड़ी अंपायर से दरख्वास्त कर रहे थे और उसमें आप किसी भी अंक को नहीं चुरा सकते। और इस बीच 22 के अंक जरूर एक मिले। गणेश आहिरे स्ट्राइकर एंड पर आ चुके हैं। स्ट्राइकर एंड पर अगर बात की जाए गणेश आहिरे, तो बड़े स्ट्रोक का कोई दो राय नहीं है। काजेश यादव हल्के हाथों से गेंद, चकमेदार क्या टनता है, लाजवाब, क्या बात है, वाह। देखिए हम यहां से देख पा रहे थे कि गेंद पूरी तरह से लेग साइड में थी, बट जब गणेश आहिरे बाहर निकले गेंद ऑफ स्टंप के ऊपर से आती हुई, मतलब कितने ज्यादा स्पिन इनके कलाइयों में भरी हुई है। ये चकमेदार गेंद फेंकने में मैं कहना चाहूंगा कि ये बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी करते हैं काजेश यादव। और बात की जाए तो हमेशा से ही इस तरह का खेल रखा है और मैदान पर 100% एफर्ट देके खेलना ये उनकी पहचान है। तो चलिए अगली गेंद काजेश यादव गणेश आहिरे के लिए। ये गेंद थोड़ी गलत थी, ये गेंद का परीक्षा ली जाएगी। ये गेंद मिलेंगे 6 और इस 6 के साथ इजाफा, बढ़िया स्ट्रोक गणेश आहिरे का। तेईस रन। देखिए जैसे कि मैंने कहा था कि गेंदबाजी से रिया शिगनर स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली की टीम थोड़ी बैकफुट पे जरूर है, बट मेरा विश्वास ये कहता है कि अगर अपने अंतरात्मा से अगर ये टीम किसी चीज को जीतने की कोशिश में जुट जाए तो जरूर इतिहास गवाह है कि ये टीम का आखिरी प्लेयर आउट होने तक कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कौन जीतेगा। और ये इतिहास अपने उस खेल को याद करना होगा। अगर इस मैदान को जीतना है तो आज कहीं ना कि अपने उन सारे इनिंग्स को याद करना होगा रिया शिगनर स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली की टीम को, कि किस हिसाब से इन्होंने इस मैदान पर खेल को रचा है। जब लोग आपकी हार के इंतजार में थे तब आप जीतते थे, और आज उस तरह की खेल को यहां पर कायम रखना होगा। ये सूचनाएं जरूर एक अच्छे दोस्त के रूप में दी जाएंगी। और इस बीच ये गेंद बढ़िया स्ट्रोक था, गलत सा थ्रो है, पर जरूर एक की उपलब्धि है और एक ही से संतुष्टि। 1 रन से यहां पर इजाफा हो चुका है स्कोर बोर्ड में। 24 रन 5 गेंदों की समाप्ति हुई, 5 गेंद 24 रन। जीत के लिए अगर बात ओवर की समाप्ति हो चुकी है, सॉरी ओवर की समाप्ति हो चुकी है। चलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, मेरे जो सहयोगी दोस्त हैं, मेरे छोटे वॉलंटियर्स, मेरे भाई, मैदान पर पानी की व्यवस्था की जाए, जरूर बहुत ही लाजमी है, बहुत ही जरूरी है। डिहाइड्रेट नहीं होना है। कैप्स प्लीज प्रदान कीजिए। सारे ही खिलाड़ी सूचना देना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से। आप सभी जानते हैं कि कड़ाके की ये गर्मी है और बहुत ही
तापमान जो है आपको कहीं ना कहीं स्ट्रोक भी ये कर सकता है। जीत के लिए अगर बात की जाए 12 गेंदों में 17 रनों की जरूरत है। 12 गेंदे 17 रन। पानी जरूर वहां पर आ रहा है मैदान पर। मैं निवेदन करना चाहूंगा मेरे सहयोगी, मेरे साथी दोस्त जो मेरे वॉलंटियर जय भवानी स्पोर्ट्स क्लब कलम्बोली के, तो जरूर इस बीच कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूंगा कि परेशान होंगे थोड़े अजित कामटे, क्योंकि उनके कैच में ही ये मैच थी। दूसरी बात अगर बात की जाए अजित नारायण जिनके कैच में ये मैच थी, और है भी क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल क्रिकेट कुछ कह नहीं सकते। 12 गेंदों में 17 रन, बट जिनके उन्होंने कैच छोड़े उस बल्लेबाज ने उस कैच के बाद उनके छक्के दागे हैं। बात की जाए अजित कामटे के कैच के बाद विनोद भाऊ ने एक बहुत ही लाजवाब छक्का दागा काउ कॉर्नर में। उसी के विपरीत अगर दूसरी बार बात की जाए अजित नारायण की वो मिस्टेक, और देखिए काजेश यादव के ऊपर उन्होंने एक छक्का दागा काउ कॉर्नर में। दोनों ही एंड में लाजवाब तरीके से छक्के दागे गए। अब जीतने के लिए 12 गेंदे 17 रनों की जरूरत। कौन होगा जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेने वाला वो खिलाड़ी, ये देखना होगा इस मैदान पर। और एक बहुत ही अहम पड़ाव का ये मैच, एक तरफ रिया श्री गणेश स्पोर्ट्स क्लब कलम्बोली और अपोजिट में बात की जाए तो आदित्य प्रिय जय मल्हार, एक ही टीम जहां पर ट्रिमेंडस ठाकुर जरूर मैदान से बाहर है, पर उनके बाद जो टेरिफिक बल्लेबाज अब तक मैदान पर अंदर है, मैग्निफिशिएंट मैं कहना चाहूंगा अहिरे, गणेश अहिरे, टेरिफिक विनोद भाऊ, और भी उनके खेमे में बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी मौजूद है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट अनुभव इस मैदान का पूरी तरह से रखते हैं, कम उम्र में मैच्योरिटी रखने वाले गेंदबाज सागर अनुश है, और एक गेम चेंजर जरूर हो सकते हैं क्योंकि आज दिन है तुम्हारा। क्या लाजवाब तरीके से ट्रैप रखा था वो प्रतीक ठाकुर के लिए, जिसमें निपटा दिया उनकी पारी को। अब उस कॉन्फिडेंस को कायम रखकर गेंदबाजी करनी होगी अगर अपनी जीत का परचम इस मैदान पर लहराना है तो, क्योंकि सागर इसमें वो क्षमता है, और जरूर इसमें ही वो क्षमता है कि इस मैच को पलट सके, इसमें कोई दो राय नहीं है। 12 गेंदे 17 रन, कौन जीतेगा कौन हारेगा फैसला इस गेंदबाजी की इस गेंद में देखना होगा। ये बहुत ही अहम ओवर कौन लेकर आया तो इस बीच है, देखेंगे कि हम सागर अनुश है, और उनके अपोजिट में अगर बात की जाए बल्लेबाज गणेश अहिरे, उनके स्वागत के लिए अपनी तीखी तलवार लेकर तैयार। फील्डिंग की रचना बारंबार देखेंगे क्योंकि कोई मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए यहां से, बस इसी को मद्देनजर रखते हुए हेलाइजेंट के बल्लेबाज गणेश अहिरे के लिए तीसरी ओवर। गेंद उठा के फ्लाइट कराने की कोशिश ऑफ साइड की दिशा में तेजी से, एक पूरे किए, बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, खराब सा थ्रो बट कलेक्ट अच्छा गैदर मैं कहना चाहूंगा। इस बीच 2 पूरे, उपलब्धि थी 2 रनों की, इस 2 रन से इजाफा हो चुका है स्कोर बोर्ड में। बात की जाए तो अब 26 रन, पहली गेंद की समाप्ति, कुल 26 रन जीत के लिए अब 11 गेंदे 15 रनों की आवश्यकता। 11 गेंदे 15 रन, एक कांटे की टक्कर दोनों ही टीम एक दूसरे को देगी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, कोई शंका नहीं है। बट एक तूफान जो आपके बीच में खड़ा है मैं कहना चाहूंगा विनोद बिल नाम का, इसको संभालना होगा अगर आपको इस मैच को जीतना है तो। हल्के हाथों से गेंद को फ्लिक कर दिया, कट कर दिया खिलाड़ी नवा, तेजी से गेंद के ऊपर, और एक से यहां पर संतुष्टि देखिए, गति देखिए, तेजी देखिए खिलाड़ी नवा की। बात की जाए तो नवी मुंबई पुलिस में कार्यरत है, और जरूर किसी भी मैं कहना चाहूंगा थेफ्ट चोरों को इस गति से पकड़ लेते हैं, क्राइम को पकड़ लेते हैं, और सैल्यूट है इस खिलाड़ी को इस मंच के माध्यम से। देखिए कीमती समय अपना इस खेल भावना पे रखते हैं, कीमती समय अपनी टीम के लिए दिया है, क्योंकि एक सुपर कॉप्स है इसमें, नो डाउट है। शामत आ जाती है मैं कहना चाहूंगा क्राइम रेट में, अगर कोई भी गुस्ताखी करे इनके नजरों के सामने तो जरूर बच नहीं पाएंगे, क्योंकि नवा एक परफेक्ट सुपर कॉप्स है दोस्त, आपको छोड़ने में। और सामने बात की जाए तो विनोद बिल भी, दोनों ही सुपर कॉप्स मैदान पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ते झगड़ते हुए इस मैदान पर इस मैच के लिए। ये स्ट्रोक बढ़िया है, ये आसमानी सफर है, खिलाड़ी काजेश यादव सेफ हैंड गैदर्ड कैच एंड विनोद बिल इज आउट ऑफ द पार्क, नो चांस। व्हाट एब्सोल्यूट कैच बाय काजेश यादव, याद रहेगा इस मैच में, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी कैच थी, ये टर्निंग पॉइंट थी, और ये शायद यहां से कैच ही नहीं, ये मैच भी है। देखना होगा आने वाले समय में। विनोद बिल की पारी का अंत था, काफी समय, बहुत ही समय मैं कहना चाहूंगा मैदान पर अच्छा क्षण निकालने के बाद, अच्छे स्ट्रोक का खेलने के बाद अब मैदान से बाहर विनोद बिल। ट्रैप, क्या बात है सागर, क्या जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं भाई आप। एक मैं कहना चाहूंगा 1 नंबर गेंदबाजी मैदान पर अब तक देखने मिली, क्योंकि उन्हीं के खाते में गेंदबाजी इस तरीके से हुई कि विकेट गिरी है, ये विकेट के मौके बने हैं, और ये तारीफ काबिल बात है मैं कहना चाहूंगा सागर अनुशे के लिए, कि आज अपनी टीम को जिताने के लिए अपने सारे अनुभव को एकजुट कर दिया, अपने सारे
खेल को एकजुट कर दिया, अपनी सोच समझ को एकजुट कर दिया। मैं जैसे कि मैंने कहा था कि रिया श्री गणेश ये टीम एक बहुत ही दिग्गज टीम है, आसानी से घुटने टेकेगी नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जरूर कुछ मिस्टेक्स हुई पर उस मिस्टेक से उभर कर आए। देखिए इस बीच काजेश यादव, क्या जबरदस्त कैच उन्होंने लपका अपने टीम के लिए, ये कितना अहम कैच था, इस बात को पूरी तरह से अपने मद्देनजर रखी थी और गेंद को हवा में जब वो थे तभी उन्होंने ठान लिया कि ये बस मेरे ही पल्ले में और ये बस मेरे ही झोली में, और विनोद बिल को मैदान से बाहर जाने पर किया मजबूर। रचना की जा रही है हर गेंद पर सागर अनुशे, काबिल तारीफ गेंदबाजी, मैदान पर कोई दो राय नहीं अब तक का करने में लिया सागर अनुशे। अब सामना करेंगे बल्लेबाज गणेश आहिरे। इस बीच सागर की अगली गेंद एलाइजेंट के बल्लेबाज गणेश आहिरे के लिए, कट किया है गेंद को खिलाड़ी कैलाश, तेजी से गेंद पर जाते पर जब तक गेंद शायद उनसे रेस ये जीत चुकी है और सीमा पर मिलेंगे 4। ये चौका जरूर मैं कहना चाहूंगा कि इरादे कुछ और थे गणेश आहिरे के, पर नसीब का था ये चौका और जरूर इनका नसीब भी आज उनका साथ दे रहा है। अगर गेंदबाजी की साथ मिल रही है, नसीब की साथ गेंदबाजी को मिल रही है तो जरूर बल्लेबाजी को भी मिल रही है। देखिए गणेश आहिरे ने एक परख कर ये गेंद को खेला, कोशिश कहीं और की थी पर एक लीडिंग एज मैं कहना चाहूंगा कट लेकर गई सीधे गेंद पॉइंट गली के बीच में से सीधे 4 रनों के लिए। बढ़िया बढ़िया मैं कहना चाहूंगा, बहुत ही बढ़िया। अब तक तो एक अच्छी गेंदबाजी देखने मिल रही थी पर इस 4 से कहीं ना कहीं थोड़े दर्पण इनके ऊपर होंगे, थोड़ा प्रेशर और बढ़ता हुआ, वैक्यूम बढ़ चुका है मैच में। अब देखना होगा कि जीत के लिए अगर बात की जाए, अब 8 गेंदों में 10 रनों की आवश्यकता, 8 गेंदों 10 रन। जरूर यहां पर बॉल की मांग की गई है, शायद कुछ डैमेज हो चुका है जो कि बॉल अब तक यहां पे परख चुके हैं अंपायर, तो अंपायर का फैसला है कि नया बॉल मैदान पर लाया जाए। तो जरूर दिलचस्प मैच, एक रोमांच भरे मोड़ों पर यह मैच थोड़ी रुकावटें आ चुकी है, गेंद थोड़ा यहाँ पर शायद खराब हो चुकी है, तो इसलिए अंपायर का इशारा था कि नई गेंद पहुंचाई जाए और आयोजन के द्वारा इस बीच मैदान पर गेंद लेके जाई जा रही है, जिसकी परख अब दोनों बल्लेबाज करेंगे और मैच थोड़े समय में यहाँ पर चालू हो जाएगी। जीतने के लिए अगर बात की जाए 8 गेंदों में 10 रनों की आवश्यकता, 8 गेंदे 10 रन। कहीं ना कहीं आज मैं कहना चाहूंगा कि रिया श्री गणेश स्पोर्ट्स क्लब कलम थोड़ी स्कोर कम पड़ गई है, बट कोशिशें जारी हैं और कोशिशें जारी रहनी चाहिए, क्योंकि कोशिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जीत या हार ये नसीब की बात है, बट हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। और इस कोशिश के बीच में हम देख सकेंगे करो या मरो की स्थिति में एक तरफ सागर अनुशे हमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उस गेंदबाज के प्रयास काफी बढ़िया रहे हैं जिस हिसाब से ट्रैप रचे थे। कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूंगा जो छक्के यहां पर दागे गए विनोद बिल द्वारा वो पहले ही थम सकते थे, बट मिस्टेक्स मैदान पर हुई, कुछ 2 कैचेस छूटी, उसके पीछे 12 रनों का भुगतान देना पड़ा रिया श्री गणेश स्पोर्ट्स क्लब कलम्बोली को। चलिए बॉल सिलेक्शन तो चलिए बॉल सिलेक्शन जरूर यहां पर हो चुका है। 8 गेंदे 10 रनों की आवश्यकता, 8 गेंदे 10 रन जीत के लिए आदित्य प्रिया जय मल्लार एक ही टीम। और बात की जाए दीपक साहब जिनका आज बर्थडे है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं इस मंच के माध्यम से हम देना चाहेंगे। और ये मैच अगर प्रतीक ठाकुर जीतते तो एक गिफ्ट उनके लिए होगा उनके इस शुभ दिन और शुभ अवसर पर। तो चलिए 8 गेंदे 10 रन, बल्लेबाज गणेश आहिरे, स्ट्राइकर पर नॉन स्ट्राइकर पर हम देख पाएंगे अमन लोहिया द कैलकुलेटर अगेन ऑन दिस फील्ड। वी कैन सी अरविंद ढेकले के बाद कैलकुलेशन के साथ जो मैदान पर आते हैं अमन लोहिया काफी समय में देखने मिलते हैं। पर गेंदबाज
सागर अनुशे तैयार है अपनी मार्क पर। हाई विंड की तरफ से लेजेंड के बल्लेबाज गणेश आहिरे के लिए जुनूनी गेंदबाजी करनी होगी। अपनी टीम को अगर जीत के कतार में कायम रखना है, अपने हर खेल को याद करना होगा, उस हिसाब की गेंदबाजी करनी होगी और सहयोग उन सभी खिलाड़ियों को देना होगा जो इस बीच मैदान पर स्थित है। और इस बीच ये गेंद कोशिश रही थी, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया गैदर किया है इस बीच गणेश घोलप ने इस गेंद को बढ़िया, मैं कहना चाहूंगा, विकेट कीपिंग का मुजाहरा किया है। और देखिए डॉट गेंद की समाप्ति, मौका नहीं दिया इस बीच किसी भी अंक का। और ये डॉट गेंद, इस तरह की डॉट गेंद ज्यादा प्रेशर बना सकती है बल्लेबाजों के ऊपर, क्योंकि जो दोनों ही बल्लेबाज हैं, बात की जाए ज्यादा ध्यान इनका बड़े स्ट्रोक पर होता है, तो कहीं ना कहीं डॉट गेंदें ज्यादा जाएंगी तो शायद अपनी पकड़ मजबूत करने में कामयाब रहेगी रिया श्रीगणेश स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली की यह टीम। आखिरी गेंद सागर अनुशे, बहुत ही लाजवाब तरीके से गेंदबाजी अब तक। ये गेंद टैप किया, खिलाड़ी तैनात है, गेंद तेजी से जाती हुई और वहां पर बढ़िया, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा, क्या बात है। देखिए नेवर गिव अप एटीट्यूड ये टीम का हमेशा रहा है। और हमने देखा इस बीच अंपायर ने दर्शाया कि 2 आसानी से पूरे हो चुके हैं, सेफली पॉपिंग क्रीज में बल्लेबाज आ चुके हैं, तो 3 रन, सॉरी, तो इस 3 रन का इजाफा हो चुका है स्कोर बोर्ड में। अगर जीत की बात की जाए, अब 6 गेंदों में 7 रन की आवश्यकता। देखिए एक अंक जरूर वहां पर 2 पेयर, अगर बात की जाए, एक तरफ अक्षय सावंत और उनके साथ राजेश पुजारी, दोनों ही ने बढ़िया तरीके की फील्डिंग रखी। नेवर गिव अप ये इनका एक स्लोगन है और कभी भी आसानी से हार नहीं मानती है रिया श्रीगणेश स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली की टीम। इसका एक खासा एग्जाम्पल हमने मैदान पर अब देखा, जहां 4 के लिए सोच रहे थे बल्लेबाज, बस मिले 3, मतलब 1 अंक बचा है। अब ये 1 अंक महंगा होगा अपने ओपोनेंट की टीम के ऊपर, या ओपोनेंट की टीम इसको भी नजरअंदाज कर जाएगी और एक छक्का धक के इस मैच को जीतेगी। देखना होगा आने वाले समय में। 6 गेंदें जीत के लिए 7 रन की आवश्यकता आदित्य प्रिया जयमल्लारा टीम को। चलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा अंपायर, आखिरी क्षण में यहां पर कोई विलंब ना की जाए, क्योंकि अभी भी आज 4 मैचेस बाकी है। अगर यहां ज्यादा समय व्यर्थ होगा तो आने वाली जो मैचेस होंगी वो शॉर्ट ओवर खिलाई जाएगी और उसमें आपको कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जीत के लिए 6 गेंदों में 7 रनों की जरूरत है। पहली ओवर में अगर बात की जाए कुल 10 रन आए थे, उसके बाद दूसरी ओवर में 14 रन, अब तीसरी ओवर में 10 रन, 34 रन और 41 रनों का टारगेट यहां पर सेट किया गया है रिया श्रीगणेश स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली द्वारा। तो चलिए जीत के लिए 6 गेंदों में 7 रन की जरूरत है। और सबसे पिटारे से बात की जाए तो पिटारे से इस बार अनुभव निकाल कर लेकर आए हैं, क्योंकि सामने कैलाश चौधरी जरूर, कैलाश एक जबरदस्त गेंदबाज दोस्तों रिया श्रीगणेश स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली के इतिहास में अगर इस चुनिंदा गेंदबाज के कुछ पन्ने पलट के देखा जाए तो नाक में दम करके रखा था इस गेंदबाज ने। तो आज एक स्पीड क्रिकेट में, एक फुर्तीले क्रिकेट में भी गेंदबाजी करेंगे और लाजवाब तरीके की गेंदबाजी इस सीजन देखने मिली है। मैन ऑफ द मैच भी रह चुके हैं, जहां पर एक मैच में महज 1 ही रन खर्च किए थे, 3 विकेट इन्होंने लिए थे इस सीजन में। अब देखना होगा, निर्णायक क्षण है, निर्णायक है और अनुभवी खिलाड़ी है, तो एक तरफ अनुभव एक तरफ एक्सपीरियंस, कौन जीतता है। 6 गेंदे 7 रनों की जरूरत, 6 गेंदे में 7 रन। कैलाश चौधरी ऑन टू द मार्क, कैलाश जाधव सॉरी, कोशिश रही थी इस बीच खोद कर निकालने की गेंद को, बड़े स्ट्रोक खेलने की, एक पूरे किए, दूसरे का कॉल नहीं, धोखादायक हो सकता था। अमन लोहिया अपने ऊपर विश्वास दर्शाया, स्ट्राइक अपने पास रखी। कैलाश जाधव गेंदबाजी की मार्क पर तैयार है और
कैलाश की बात की जाए तो इस मैदान के दोनों ही कैलाश एक जबरदस्त गेंदबाज है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट एक निर्णायक क्षण है, एक बहुत ही अहम पड़ाव में एक मैच आकर रुका हुआ है। अब यहां से अच्छी गेंदबाजी आपकी टीम को जीत का परचम लहराने में मदद कर सकती है, क्योंकि बात की जाए 5 गेंदों में अब 6 रनों की जरूरत है। 5 गेंदे और 6 रनों की आवश्यकता। हमने 6 गेंदे डॉट होती हुई भी इस मैदान पर देखी है दोस्तों। अरविंद ढेकले संघर्ष के खिलाफ 1 रन के लिए लड़ रही थी वो टीम, 6 रनों के लिए। 6 बॉल 6 रन। देखिए डायवर्शन, मिस्टेक। ये मिस्टेक्स आपको महंगी, बहुत महंगी, बहुत बहुत महंगी साबित होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि गलतियां आज कर रहे हैं वो है अजीत कामटे। इस तरह की गलतियां अक्सर हम देख नहीं पाते इस टीम से। एक तरफ काजिश यादव से ये मिस्टेक। देखिए ये टीम आज थोड़ी विपरीत लग रही है, आज थोड़ी अपनी खेल अंदाज से अलग लग रही है, क्योंकि फील्डिंग में मिस्टेक्स इस टीम से जरूर अनएक्सपेक्टेड एक क्रिकेट है इस अभी रियाज श्रीगणेश स्पोर्ट्स क्लब कलम्बोली से हमें देखने मिल रहा है। मिस्टेक्स ज्यादा हो चुके हैं मैदान पर। कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूंगा होप्स कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी गुम होती हुई, बट होप्स को कायम रखना होगा, बूस्ट करना होगा, क्योंकि अभी भी जीतने के लिए 4 गेंदों में 3 रन की आवश्यकता है आदित्य प्रिया जय मल्हार की टीम को। स्लोअर गेंद पर ये होगी मुश्किलात खड़ी। मौका नहीं देंगे, नहीं लगा पाओगे बड़ी स्ट्रोक का, क्योंकि ये गेंदबाज चालाक है, गेंदबाज अनुभवी है, ये कैलाश जाधव है। तो बड़े दोस्त बड़ी खिलाड़ी के सामने आप खेल रहे हैं तो जरूर सूझबूझ के बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि कैलाश ऐसे काफी क्षण और ऐसे काफी मैचेस हो चुके हैं जहां इस तरह की मैच में अपने ओपोनेंट को मात देते हुए अपनी टीम को जीत का खिताब हासिल कराया इस गेंदबाज ने। बड़ा अपडेट हो चुकी है क्रिकेट। एक तरफ गणेश अहीर है बड़े स्ट्रोक के माहिर, एक तरफ कैलाश चौधरी। इन दोनों के बीच की ये बैटल एक इंटरेस्टिंग मोड पर है, हम देख पाएंगे, जहां कैलाश अब तक हावी हो रहे हैं। अभी भी 3 रनों की आवश्यकता है जीतने के लिए। 3 गेंदे 3 रन सफल हो चुके हैं। कोशिश रही थी पर डॉट गेंद की समाप्ति। इंटरेस्टिंग लेवल पर आज हुआ ये मैच दोस्तों। गणेश अहीरे के प्रयास नाकामयाबी उन्हें हाथ में दे रही है, कोई मौका नहीं इस भी डॉट गेंद की समाप्ति। 2 गेंदे 3 रन। जैसे कि हमने कहा था ये मैदान बहुत कुछ दिखा चुका है, ये मैदान बहुत कुछ सिखा चुका है। हमने 1 गेंदों पे 11 देखी, हमने 6 गेंदों के 6 दौड़ देखी, हमने मेडन्स देखी, बहुत कुछ देखा। अब क्या देखना बाकी है तो ये रियाज श्रीगणेश स्पोर्ट्स क्लब कलम्बोली वर्सेस आदित्य प्रिया जय मल्हार ए का ये मैच, जहां अगर बात की जाए तो 3 रनों की आवश्यकता है, बट अब 2 गेंदों में, 6 गेंदों में 7 की आवश्यकता थी, अब 2 गेंदों में 3 की। तो मैच के रंग बदलते जा रहे हैं। कंपलसरी 2 रनों की आवश्यकता, 2 गेंदों में कंपलसरी 2 रन। तो मैच में कहना चाहूंगा होली को जरूर समय है, बट रंग बदलने का काम अब यहां से हो चुका है, रंग उड़ने का काम अब यहां से हो चुका है। किसके रंग उड़ेंगे और किसके रंग खिलेंगे आने वाली 2 गेंदों में आपके सामने जरूर यहां पर देख पाएंगे। एक तरफ कैलाश जाधव तो एक तरफ गणेश अहीर, एक तरफ एक्सपीरियंस तो एक तरफ अनुभव के यंगस्टर्स, नए यंगस्टर्स में कहना चाहूंगा गणेश अहीर। क्या बात, लाजवाब फॉलो थ्रू में। देखिए गणेश के पास कोई उत्तर नहीं था, उनके जो प्लेसमेंट थी इस गेंद को लेकर, अगर पुल भी थोड़ा पिक करते अपने बल्ले को तो शायद गेंदबाज के सर के ऊपर से वो गेंद जाती और 1 या 2 चुराने में कामयाब भी हो सकते। बट गणेश अहीर रोटेट करने के चक्कर में, डबल माइंड के चक्कर में गेंदबाज के हाथ में गेंद को दे बैठे। देखिए प्लेसमेंट नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। आपको करना क्या था और आप कर क्या बैठे, इस चीज की समझ नहीं थी उस समय मैदान पर। वो भी आप एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी, इस तरीके से इस क्षण में इस तरह की गलती आपसे भी जरूर अनएक्सपेक्टेड रहेगी, क्योंकि एक दिग्गज खिलाड़ी है। बट आज देखिए, आज क्रिकेट के रंग हमें देखने मिल रहे हैं। अनप्रेडिक्टेबल मैच, अनप्रेडिक्टेबल क्रिकेट क्यों कहा जाता है, इसका सीधा प्रसारण आप देख पाएंगे मैदान पर इस मैच में, जहां 6 गेंदों में 7 रनों की आवश्यकता थी, अब वहां 1 गेंदों में 2 रनों की आवश्यकता है, कंपलसरी 2 रन। और बात की जाए तो अमन लोहिया स्ट्राइकर एंड पर है। तो इंटरेस्टिंग लेवल पर ये मैच कैलाश लेकर आ चुके हैं दोस्तों। अगर ये मैच रियाज श्रीगणेश स्पोर्ट्स क्लब कलम्बोली जीतेगी तो सबसे पहला श्रेय मैं देना चाहूंगा कैलाश जाधव को, और उसके बाद जरूर
नो डाउट सागर अनुसे को, क्योंकि इन दोनों ही खिलाड़ियों ने जो नेवर गिव अप का एटीट्यूड अपने माइंड में सेट करके रखा है, हमने काफी समय देखा है। मिस्टेक्स उनके सहयोगी खिलाड़ी से जरूर हो, बट अपने आप को गिरने नहीं देना है, कमबैक अपनी गेंदबाजी में रखना है। ये दोनों गेंदबाज से सीखिए जरूर। लाजवाब गेंदबाजी दोनों ही गेंदबाज के द्वारा हमने देखी। एक बार सागर अनुसे तो इस बार कैलाश जाधव। एक गेंदे 2 रन। कौन होगा इस मैच का दावेदार, कौन होगा जो अपनी जीत की परचम इस मैदान पर लहराएगा, कुछ क्षणों में आपके सामने हम देख पाएंगे। एक गेंदे 2 रन। जोरदार तालियों के साथ स्वागत की जाए इस गेंद का दोस्तों। लाजवाब क्रिकेट मैदान पर कैलाश जाधव एक तरफ, तो बात की जाए अमन लोहिया। प्रेशर है, कोई डाउट नहीं है। प्रेशर बनाया भी आप ही ने है, अब प्रेशर रिलीज भी आप ही को करना है, क्योंकि जो इन 11 स्टार्स जो मैदान पर खेलते हैं, बहुत कुछ निर्भर करता है। हर एक खिलाड़ी की भूमिका बहुत अहम है। अगर एक खिलाड़ी से भी कैच छूटता है तो उसका भुगतान पूरी टीम को देना पड़ता है। और वही अगर बात की जाए जहां कैच छूटा था विनोद भाऊ का, तो देखिए अगर वो कैचेस होती तो शायद अब 12 रन पीछे से होती है टीम, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, इसके कितने रंग हैं कोई नहीं परख सकता। आखिरी क्षण तक आपकी सांस धरी की धरी रह जाएगी, आपकी समझ, आपके कान खुले के खुले, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा खेल है, कब बाजी किसकी झोली देने वाला भी नहीं जानता, लेने वाला भी नहीं जानता। बट देखना होगा इस मैच को ले पाते कि नहीं अमन लोहिया। आखिरी गेंद जोरदार तालियों के साथ। दबाव है, प्रेशर है। इस बीच रंग है, रोमांच है इस मैच में, मिर्च है, मसाला है, इमोशन है, ड्रामा है, सब कुछ मेरे रंग का मिश्रण है इस मैच में। एक गेंदों के लिए देखिए सभी खिलाड़ी की अगर बात की जाए, चेहरे पर ऊपर वाले से दरख्वास्त मन ही मन कर रहे होंगे कि ये मैच मैं जीत जाऊं। कंपलसरी एक गेंदों में 2 रन की आवश्यकता है। अमन लोहिया इज वेरी कॉन्फिडेंट एंड ही इज अ कॉन्फिडेंट गाय, नो डाउट ही इज अ गुड प्लेयर। और इनकी एक अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी पारी इस मैदान पर हमने जरूर देखी। केपीएल में अर्धशतक का 53 रनों की पारी खेली थी कुछ 17 या 15 गेंदों में। और इस मैदान पर एक मैच इस सीजन में भी हुआ था जहां पर अपने बल्लेबाजी के जोर पर, जहां प्रतीक ठाकुर मैदान के बाहर थे, सिंगल डबल्स और कुछ चौकों की मदद से उसने अपनी टीम को जीत का खिताब दर्ज करवाया था। तो जानते हैं किस हिसाब से बल्लेबाजी करनी है, विद कैलकुलेशन। बट उनके सामने जो ओपोनेंट की बात की जाए, अनुभव, एक्सपीरियंस, कैलाश जाधव, उम्मीदें हैं उनकी टीम की, उनसे बहुत उम्मीदें हैं दोस्त। और इस उम्मीदों पे खरे अर्थों में मैं कहना चाहूंगा कैलाश अपने रंग बिखरेंगे या इस मैच में अपनी जीत का परचम आदित्य पिरा जय मल्हार की टीम लगा जाएगी। देखना होगा। एक गेंदे 2 रन। फिर एक बार स्वागत कीजिए दोस्तों इस गेंद का, इस मैच का, कैलाश जाधव और अमन लोहिया का। मिस्टेक, जरूर मिस्टेक। देखिए आज अगर मैं कहना चाहूंगा डिस्कशन जब टीम की होगी उनके खेमे में, तो सबसे पहली और पहली बार यह डिस्कशन होगी कि मिस फील्डिंग की वजह से हम हारे, ना कि आप बल्लेबाजी की वजह से हारे, ना कि आप गेंदबाजी की वजह से हारे। आप अगर आज इस मैच में अपनी हार को स्वीकार कर रहे हैं तो बस उसका कारण है आपकी फील्डिंग। बट लाजवाब